हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन्हें हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 1 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। आर्यन की तरफ से मशहूर क्रिमिनल लॉयर सतीश मानशिंदे ने पैरवी की। मानशिंदे ने ही रिया चक्रवर्ती के केस की पैरवी की थी। ड्रग केस में अरेस्ट आर्यन खान की कस्टडी आज खत्म होने वाली है। उनकी जमानत के लिए वकील मानशिंदे आज जमानत याचिका दाखिल करेंगे। वहीं एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर मामले में और कौन कौन शामिल है, ड्रग्स कहां से आता था और इनके तार कहां से जुड़े हैं, तमाम सवालों पर जवाब ढूंढ रही है। यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन के मुताबिक इनमें से 2 की मौत कुचलकर और 4 की गाड़ी पलटने से हुई है। इसके बाद गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अजय मिश्र का कहना है कि किसानों के हमले में उनके ड्राइवर की मौत हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए रविवार आधी रात लखीमपुर खीरी रवाना हुई। लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले पुलिस ने प्रियंका गांधी को हरगांव से हिरासत में ले लिया, जिसके बाद प्रियंका को सीतापुर जिले के गेस्ट हाउस में लाया गया। लखीमपुर में हुई घटना पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर दुख जताया। योगी ने कहा कि सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी। दोषियों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। हालांकि मंत्री जी अपने बेटे का बचाव करते नजर आए। इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गांव के लोगों को इस बारे में बताएंगे। जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें सब बताना है। राकेश ने कहा कि आगे क्या करना है, इस बारे में कमेटी के लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ADG लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अफसरों को घटनास्थल पर भेजा है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट से TMC प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई हैं। सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हरा दिया। TMC कार्यकर्ता सीएम ममता की जीत का जमकर जश्न मना रहे हैं। जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने नंदीग्राम में मुझे साजिश कर हराया गया था कहा, लेकिन भवानीपुर और पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक की खाली बोतलें उठाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की चीजें जमीन पर फेंक दी जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक का जितना कम उपयोग हो उतना अच्छा है। प्रदेश में सीमेंट और रेत की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस टैक्स लगाना शुरू कर देती है, कभी सीमेंट पर तो कभी रेत पर। रमन सिंह ने लिखा कि जिम्मेदार तथाकथित दिल्ली पर्यटन में व्यस्त है और जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा की रस्मों में इस साल भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने दशहरा के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की है। साथ ही संभाग के अन्य जिला कलेक्टरों को इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भी पत्र लिखा। केवल सीमित लोगों की उपस्थिति से रस्मों को पूरा किया जाएगा। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही रस्मों में शामिल होने की अनुमति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली और ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सीएम सिंगरौली में 102 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पहले डोज के वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 28% टारगेटेड आबादी को पहला डोज लगा है। वहीं अब भी बड़ी संख्या में लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगा। लोगों में सेकेंड डोज को लेकर काफी उदासीनता देखने को मिल रही है। अब तक केवल 28% को ही सेकेंड डोज लगा।
ग्वालियर में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने किसान आंदोलन को फेल बताया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ही सिमट कर रह गया, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं है। मोदी सरकार किसानों के साथ है। चितरंगी में कल 4 अक्टूबर को आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में लापरवाही बरतना एक नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने दूधमनिया नायब तहसीलदार संजय कुमार जाट को हटा दिया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम के विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में पिछले 5 सालों से प्राइमरी के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाद में बीईओ ने कहा कि जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। धमतरी नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल नौकरी के लिए चयन किए गए युवक की जगह पर किसी दूसरे को साठगांठ कर नियुक्ति दे दी गई। मामले की जानकारी लगते ही पात्र अभ्यर्थी ने मामला हाईकोर्ट में लगाया, लेकिन अब नगर निगम हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा। ऐसे में पीड़ित नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। खंडवा नगर निगम की उदासीनता के चलते शहर के रमा कॉलोनी स्थित हेडगेवार उद्यान की हालत बेहद खराब है। कहीं बारिश का पानी जमा हो गया है तो कहीं झाड़ियां उगाई है। गंदा पानी जाम होने से डेंगू के मच्छरों का खतरा बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों ने निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन नतीजा बेअसर रहा। अब लोगों ने खुद ही सफाई अभियान शुरू कर दिया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर सीएमएचओ ने 250 अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच के निर्देश दिए थे, जिनमें 50 से ज्यादा नर्सिंग होम में खामियां मिली हैं, जिनको सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल समस्या को लेकर बीते दिनों नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद अब नक्सलियों के मध्य रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया और अपनी ही पीएलजीए को ज्यादा सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने संगठन को लड़ने का आह्वान किया। ग्वालियर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के 7वें माले से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद ठेकेदार ने परिजन और पुलिस को बिना बताए घटनास्थल से शव को उठाकर दूसरी निर्माणाधीन बिल्डिंग में रखवा दिया। जब परिजनों को शव नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा किया। केशकाल के इरागांव थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक शनिवार को धनोरा बाजार जाने के नाम पर घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। वहीं परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बारिश होने पर कुनमेरा निवासी युवक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी बिजली गिरने से वो बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास एक लाल रंग की कार में लाश मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लाश मंत्रालय के कर्मचारी की बताई जा रही है। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। उमरिया के चौंदिया में पिता पुत्री की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एडीजी डीसी सागर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों की आशंका पर पुलिस ने छोटू सोनी सहित अन्य आरोपियों को पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि हत्यारों ने किस वजह से घटना को अंजाम दिया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। सारंगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के बेसिंगडीह में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2 घायल हैं। बताया जा रहा है कि मृतक और उसके 2 अन्य साथी खेत में दवाई छिड़कने गए थे, तभी बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी, जिसके बाद तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी आकाशीय बिजली ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। कवर्धा में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। मामला बिगड़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दुर्ग, मुंगेली, बेमेतरा सहित आसपास के जिले से पुलिस बल भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि झंडा हटाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जो मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। बिलासपुर के व्यापार विहार रोड स्थित पेट्रोल पंप में विवाद के बाद बदमाशों ने बोतल बम फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैनेजर की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी पहचान में जुट गई है। रीवा के चागढ़ थाना क्षेत्र के NH30 पर बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हुए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है।
इंदौर में 2 पैसेंजर बसों की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि दोनों बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट के पास हुआ। राजधानी भोपाल में जालसाजों ने किशोर से सोने के गहने ठग ले गए। किशोर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकला था, तभी 2 लोगों ने उसे झांसे में लेकर घर से गहने मंगवाए और पूजा पाठ करने की बात कहकर जेवर लेकर फरार हो गए। जालसाजों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। धमतरी में लगातार चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बावजूद पुलिस ने अब तक कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया। 1 अक्टूबर की रात को शहर के सदर बाजार स्थित 2 ज्वेलरी दुकानों में लाखों की चोरी हुई, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे एक स्कूल संचालक और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और लाखों के सट्टे का हिसाब भी जब्त किया है। बैतूल पुलिस ने भी आईपीएल सट्टा चलाने वाली गैंग के 2 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 5 युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और तकरीबन 50 लाख रुपए के लेनदेन का हिसाब जब्त किया गया। एसडीओपी ने बताया कि मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। ग्वालियर में जिला पंचायत सीईओ के पीए के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हुए। चोरों की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक तस्कर को 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत 20 लाख है। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने जमीन बिक्री के नाम पर 18 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने के मुताबिक पीड़ित दीपक धर्माड़ी ने आरोपी पर फर्जी कागजात के आधार पर 20 लाख रुपए धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जहां शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गरियाबंद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के पहुंचने पर तस्कर गांजा और पिस्टल छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने देसी पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कट्टा और 3 नग जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को कई दिनों से आरोपी को कट्टा लेकर घूमने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सुरेश अस्पताल के पास तलाशी लेकर टीचर्स कॉलोनी कोटा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले की पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर 2 बड़ी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई वाड्रफनगर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में बरियो पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार किया। इंदौर पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। नाबालिगों को ड्रग्स बेचकर उनसे चोरी करवाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से पिस्टल, चाकू समेत कई हथियार जब्त किए गए। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रायपुर में खमतराई पुलिस ने 2 अक्टूबर को ड्राई डे पर अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना पर पुलिस क्लासिक बार में छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 1 लाख रुपए से ज्यादा के 47 बोतल अंग्रेजी शराब, 20 बोतल बियर और 36,000 रुपए नगद बरामद किए। उज्जैन के एक ऑटो पार्ट शोरूम पर रविवार को तड़के भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि ऑटो पार्ट्स में रखा करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। खंडवा रेलवे स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण अचानक लिफ्ट बीच में अटक गई, जिससे 2 युवक अंदर फंस गए। जिसकी जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने पहुंचकर दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि लिफ्ट खुलने में करीब 1 घंटे का समय लगा, जब तक दोनों लिफ्ट में ही फंसे रहे। चित्रकूट के कुम्हली में स्टाफ डैम को पार करते समय ग्रामीण पानी के तेज बहाव में फंस गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर ग्रामीण को बचाया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर हथिनी अनारकली ने मादा शावक को जन्म दिया। बता दें कि 57 वर्षीय अनारकली ने अब तक 8 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से 4 शावकों की मौत हो चुकी है। पार्क प्रबंधन ने खुशी जताते हुए शावक का नाम गायत्री रखा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 14 हाथी।
गरियाबंद से रायपुर तक की पदयात्रा पर निकले अंशकालीन सफाई कर्मचारी अभनपुर के ग्राम कुर्रा पहुंच गए हैं। अंशकालीन सेवा को पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर 700 कर्मचारी कल रायपुर पहुंचेंगे और अपनी मांग सरकार के पास रखेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते 23,57,00,000 के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,15,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21,25,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1,83,00,000 पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 21,634 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,38,34,000 के पार पहुंचा। वहीं 182 नई मौत से अब तक 4,49,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 26,702 मरीजों को डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,31,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,58,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 12,297 नए केस से आंकड़ा 47,20,000 को पार कर गया। वहीं 74 मौत से अब तक 25,377 मरीजों की मौत हो चुकी है। 16,333 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45,57,000 के पार पहुंची। राज्यों में 1,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आईपीएल के 14वें सीजन में 3 अक्टूबर को 2 मैच खेले गए। पहला मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ, जिसमें विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स ने 6 रन से पंजाब किंग्स को मात दी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं इस मैच जीतने के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। वहीं कल के दूसरे मैच में दिनेश कार्तिक की चौके से कोलकाता ने जीत का स्वाद चखा। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, जिसके बाद केकेआर ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखी। आज आईपीएल में ऋषभ पंत की टीम दिल्ली और एमएस धोनी की टीम चेन्नई आमने सामने होगी। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं, लेकिन इसमें से ये तय होगा कि कौन सी टीम शीर्ष पर रहकर आगे बढ़ेगी। अरुणाचल प्रदेश के बसर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। इस बीच राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि 1 अक्टूबर के बाद ये दूसरा मौका है जब जिले में भूकंप आया। लखीमपुर में हुई घटना पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर दुख जताया। योगी ने कहा कि सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। अब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि मंत्री जी अपने बेटे का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गांव के लोगों को इस बारे में बताएंगे, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें सब बताना है। राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि आगे क्या करना है इस बारे में कमेटी के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अफसरों को घटनास्थल पर भेजा है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी उपचुनाव जीत गई हैं। सीएम ममता ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों से हराया। टीएमसी कार्यकर्ता सीएम ममता की जीत का जमकर जश्न मनाया गया। जीत हासिल करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने नंदीग्राम में कहा कि मुझे साजिश कर हराया गया था वहां पर, लेकिन भवानीपुर और पश्चिम बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक की खाली बोतलें उठाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की चीजें जमीन पर फेंक दी जाती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक का जितना कम उपयोग हो उतना अच्छा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23,57,00,000 के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,15,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21,25,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1,83,00,000 पहुंचे।
देश में एक दिन में कोरोना के 21,634 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,38,34,000 को पार कर गया। वे 182 नई मौत से अब तक 4,49,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 26,702 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,31,13,000 को पार कर गया। वही एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,58,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 12,297 नए केस से आंकड़ा 47,20,000 को पार कर गया। वही 74 मौत से अब तक 25,377 मरीजों की मौत हुई। 16,333 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45,57,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आईपीएल के 14वें सीजन में 3 अक्टूबर को 2 मैच खेले गए। पहला मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ, जिसमें विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स ने 6 रन से पंजाब किंग्स को मात दी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच बने। वह इस मैच जीतने के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। वहीं कल के दूसरे मैच में दिनेश कार्तिक की चौके से कोलकाता ने जीत का स्वाद चखा। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, जिसके बाद केकेआर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। आज आईपीएल में ऋषभ पंत की टीम दिल्ली और एमएस धोनी की टीम चेन्नई आमने सामने होगी। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी हैं, लेकिन इस मैच से ये तय होगा कि कौन सी टीम शीर्ष पर रहकर आगे बढ़ेगी। प्रदेश में सीमेंट और रेत की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट पर कहा कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव नजदीक आते हैं, कांग्रेस टैक्स लगाना शुरू कर देती है, कभी सीमेंट पर तो कभी रेत पर। रमन सिंह ने लिखा कि जिम्मेदार तथाकथित दिल्ली पर्यटन में व्यस्त है और जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा की रस्मों में इस साल भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने दशहरा के लिए खास गाइडलाइन भी जारी की है। साथ ही संभाग के अन्य जिला कलेक्टरों को इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए भी पत्र लिखा। केवल सीमित लोगों की उपस्थिति में रस्मों को पूरा किया जाएगा। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही रस्मों में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। सीएम सिंगरौली में 102 करोड़ रुपए के लागत से नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पहले डोज के वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 88% टारगेटेड आबादी को पहला डोज लग चुका है। वहीं अभी बड़ी संख्या में लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगा। लोगों में सेकेंड डोज को लेकर उदासीनता देखने को मिल रही है। अब तक केवल 28% को ही सेकेंड डोज लगा। ग्वालियर में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने किसान आंदोलन को फेल बताया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा में कुछ हिस्सों में ही सिमट कर रह गया, बाकी पूरे देश में कहीं नहीं है। मोदी सरकार किसानों के साथ है। चितरंगी में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी में लापरवाही बरतना एक नायब तहसीलदार को भारी पड़ गया। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने दूधमनिया नायब तहसीलदार संजय कुमार जाट को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम के विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में पिछले 5 सालों से प्राइमरी के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। मामले में बीओ ने कहा कि जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। धमतरी नगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया। नौकरी के लिए चयन किए गए युवक की जगह पर किसी दूसरे को साठगांठ कर नियुक्ति दे दी गई। मामले की जानकारी लगते ही पात्र अभ्यर्थी ने मामला हाईकोर्ट में लगाया, लेकिन अब निगम हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा। ऐसे में पीड़ित नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। खंडवा नगर निगम की उदासीनता के चलते शहर के रमा कॉलोनी स्थित हेडगेवार उद्यान की हालत बेहद खराब है। कहीं बारिश का पानी जम गया है तो कहीं झाड़ियां उगाई हैं। गंदा पानी जमा होने से डेंगू के मच्छरों का खतरा बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों ने निगम से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, जिसके बाद लोगों ने खुद ही सफाई अभियान शुरू कर दिया। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर सीएमएचओ ने 250 अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच के निर्देश दिए थे। इससे 50 से ज्यादा नर्सिंग होम में खामियां मिली हैं, जिनको सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल समस्या को लेकर बीते दिन नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद अब नक्सलियों के मध्य रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है और अपने ही PLGA को ज्यादा सतर्क और दृढ़ संकल्प के साथ अपने संगठन को लड़ने का आह्वान किया है। विदिशा में डाउनर्स एसोसिएशन ने ट्रेनों में पहले की तरह मासिक सीजन पास फिर से शुरू करने की मांग को लेकर बेतवा नदी में प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने जल सत्याग्रह कर नारेबाजी की और रेल मंत्री से जल्द MST लागू करने की मांग की। ग्वालियर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के 7वें माले से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद ठेकेदार ने परिजन को पुलिस को बिना बताए घटनास्थल में शव को उठाकर दूसरी निर्माणाधीन बिल्डिंग में रखवा दिया। जो परिजनों को शव नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा किया। केशकाल के ईरा गांव थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक शनिवार को धनोरा बाजार जाने के नाम पर घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। वहीं परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। बारिश होने पर कुनमेरा निवासी युवक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी बिजली गिरने से बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास कार में लाश मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लाश मंत्रालय के कर्मचारी की बताई जा रही है। फिलहाल सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को PM के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। उमरिया के चौंदिया में पिता पुत्री की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ADG DC सागर ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों की आशंका पर पुलिस ने छोटू सोनी सहित अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। हालांकि हत्यारों ने किस वजह से घटना को अंजाम दिया स्पष्ट नहीं है। सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के बेसिंगडीह में आकाशीय बिजली गिरने से व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2 घायल हैं। बताया जा रहा है कि मृतक और उसके 2 अन्य साथी खेत में दवाई छिड़कने गए थे, तभी बारिश के बाद बिजली कड़कने लगी, जिसके बाद तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हुए और आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। कवर्धा में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। मामला बिगड़ता देख भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दुर्ग, मुंगेली, बेमेतरा सहित आसपास के जिले से पुलिस बल को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि झंडा हटाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जो मारपीट और पथराव में बदल गया। बिलासपुर के व्यापार विहार रोड स्थित पेट्रोल पंप में विवाद के बाद बदमाशों ने बोतल बम फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैनेजर की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी पहचान शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ड्रोन नीति पर जनता से वर्चुअल संवाद करेंगे। 6 अक्टूबर को YouTube पर शाम 4 बजे संवाद होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिंगरौली और ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सीएम सिंगरौली में 102 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना का शिलान्यास करेंगे। साथ ही ग्वालियर में दाता बंदी छोड़ कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर CMHO ने 250 अस्पताल और नर्सिंग होम के जांच के निर्देश दिए थे। इससे 50 से ज्यादा नर्सिंग होम में खामियां मिली है, जिनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। राजधानी भोपाल में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 5 नए मरीज मिले, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 385 पहुंच गया। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सल समस्या को लेकर बीते दिनों नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों से के साथ बैठक ली, जिसके बाद अब नक्सलियों के मध्य रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी किया है और PLGA को ज्यादा सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने का आह्वान किया है। विदिशा में डाउनर्स एसोसिएशन ने ट्रेनों में पहले की तरह ही मासिक सीजन पास फिर शुरू करने की मांग को लेकर बेतवा नदी में प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने जल सत्याग्रह कर नारेबाजी की और रेल मंत्री से जल्द MST लागू करने की मांग की। ग्वालियर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के 7वें माले से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद ठेकेदार ने परिजन और पुलिस को बिना बताए घटनास्थल से शव को उठाकर दूसरी निर्माणाधीन बिल्डिंग में रखवा दिया। जब परिजनों को शव नहीं मिला तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। केशकाल के ईरागांव थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक शनिवार को धनोरा बाजार जाने के नाम पर घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बारिश होने पर युवक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी बिजली गिरने से बुरी तरह झुलस गया, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुरैना जिले के जोरा थाना इलाके में दोस्तों ने युवक का अपहरण कर 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। जहां पैसे नहीं मिलने पर आरोपी दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर रेलवे स्टेशन के पास कार में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश मंत्रालय के कर्मचारी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। उमरिया के चौदिया में पिता पुत्र की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी पर एडीजी डीसी सागर मौके पर पहुंचे। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। परिजनों की आशंका पर पुलिस ने छोटू सोनी सहित अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सारंगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के बेसिंगडीह में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक और उसके 2 अन्य साथी खेत में दवाई छिड़कने गए थे, तभी आकाशीय बिजली ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। बिलासपुर के व्यापार विहार रोड स्थित पेट्रोल पंप में विवाद के बाद बदमाशों ने बोतल बम फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैनेजर की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी पहचान में जुट गई है। नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र के तिलस्वा घाटे में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 16 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें राजस्थान रेफर किया गया। रीवा के चाकघाट थाना क्षेत्र के NH30 पर बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। इंदौर में 2 पैसेंजर बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट के पास का है। रायपुर के पंडित बस स्टैंड के पास बदमाशों ने हंगामा किया। शराब दुकान में युवक से विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने हंगामा किया। वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सूचना पर देवेंद्र नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देख सभी बदमाश फरार हो गए। राजधानी भोपाल में जालसाजों ने एक किशोर से सोने के गहने की ठगी की। किशोर से भूत प्रेत की बाधा बताकर आरोपी जेवर लेकर फरार हो गए। जालसाजों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धमतरी में लगातार चोरी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। 1 अक्टूबर की रात को शहर के सदर बाजार स्थित 2 ज्वेलरी दुकानों में लाखों की चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई, जिसके कारण पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठे हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने IPL मैच पर सट्टा लगा रहे एक स्कूल संचालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और लाखों के सट्टे का हिसाब किताब भी जब्त किया गया। बैतूल पुलिस ने भी IPL सट्टा चलाने वाली गैंग के 2 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान 5 युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और तकरीबन 50 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब जब्त किया गया। SDOP ने बताया कि मुखबिरों की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ग्वालियर जिला पंचायत CEO के PA के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक तस्कर को 200 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की कीमत 20 लाख बताई गई है। फिलहाल पुलिस उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस ने जमीन बिक्री के नाम पर 18 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित दीपक धर्माणी ने आरोपी पर फर्जी कागजात के आधार पर 20 लाख रुपए धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जहां शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गरियाबंद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 73 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस के पहुंचने पर तस्कर गांजा और पिस्टल छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने देसी पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कट्टा और 3 नग जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को कई दिनों से आरोपी के कट्टा लेकर घूमने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने सुयश अस्पताल के पास तलाशी लेकर टीचर्स कॉलोनी कोटा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया।
इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिगों को ड्रग्स बेचकर उनसे चोरी करवाने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से पिस्टल, चाकू समेत कई हथियार जब्त किए गए। आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। रायपुर में 2 अक्टूबर को ड्राई डे पर अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूचना पर पुलिस ने क्लासिक बार में छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 1 लाख रुपए से ज्यादा के 47 बोतल अंग्रेजी शराब, 20 बोतल बियर और 36,000 रुपए नकद बरामद किए। उज्जैन के एक ऑटो पार्ट शोरूम पर रविवार को तड़के भीषण आग लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि ऑटो पार्ट्स में रखा करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खंडवा रेलवे स्टेशन में तकनीकी खराबी आने के कारण लिफ्ट के अटकने से 2 युवक अंदर ही फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारियों ने पहुंचकर दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि लिफ्ट खुलने में करीब 1 घंटे का समय लग गया, जब तक दोनों लिफ्ट में ही फंसे रहे। गरियाबंद के कोचना गांव में एक बुजुर्ग पर तेंदुए ने हमला कर दिया। दरअसल तेंदुआ बुजुर्ग को घसीट कर ले जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने देखा और बुजुर्ग की जान बचाई। फिलहाल घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चित्रकूट के कुम्हली में स्टॉप डैम को पार करते समय एक ग्रामीण पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर ग्रामीण को बचाया गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर हथिनी अनारकली ने मादा शावक को जन्म दिया। बता दें कि 57 वर्षीय अनारकली ने अब तक 8 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से 4 शावकों की मौत हो चुकी है। पार्क प्रबंधन ने खुशी जताते हुए शावक का नाम गायत्री रखा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 14 हाथी हैं। गरियाबंद से रायपुर तक की पदयात्रा पर निकले अंशकालीन सफाई कर्मचारी अभनपुर के ग्राम कुर्रा पहुंच गए हैं। अंशकालीन सेवा को पूर्णकालीन करने की मांग को लेकर 700 कर्मचारी कल रायपुर पहुंचेंगे और अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। सनातन सामाजिक सद्भावना मंच कुंडा गांव के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सब प्रशिक्षण कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस दौरान बस्तर महाराज कमलचंद भंजदेव, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता हुसैनी, पूर्व विधायक भोजराज नाग, सेवाग्राम नेता मौजूद रहे। कटनी की कैमूर पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शराब नहीं पीने की अपील की, साथ ही युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में भिलाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, सैनिकों और आम लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान कर सभी लोगों ने देश की रक्षा के लिए एकजुटता का संदेश दिया। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा की रस्मों में इस साल भी कोरोना का प्रभाव देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन ने दशहरा के लिए खास गाइडलाइन जारी की है। साथ ही संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पत्र लिखा। केवल सीमित लोगों को उपस्थिति में ही रस्मों को पूरा किया जाएगा। वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को ही रस्मों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यूपी के लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई। प्रशासन के मुताबिक इनमें से 2 की मौत कुचलकर और 4 की गाड़ी पलटने से हुई है। इसके बाद गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों में आग लगा दी। अजय मिश्र का कहना है कि किसानों के हमले में उनके ड्राइवर की मौत हो गई। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी किसानों से मिलने के लिए रविवार आधी रात के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुई। लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी को हरगांव से हिरासत में लिया, जिसके बाद प्रियंका को सीतापुर जिले के गेस्ट हाउस में ले जाया गया। लखीमपुर में हुई घटना पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर की घटना पर दुख जताया। योगी ने कहा कि सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प के बाद मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि मंत्री जी अपने बेटे का बचाव करते नजर आए। इस बीच किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सैकड़ों समर्थकों के साथ लखीमपुर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि गांव के लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे, आगे क्या करना है इस बारे में कमेटी के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज होकर अखिलेश यादव लखनऊ स्थित घर के सामने धरने पर बैठ गए, जिससे बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेज दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अफसरों को घटनास्थल पर भेजा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया। एसीबी ने उन्हें रविवार को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। आर्यन की तरफ से मशहूर क्रिमिनल लॉयर सतीश मानशिंदे ने पैरवी की। ड्रग्स केस में अरेस्ट आर्यन खान की कस्टडी आज खत्म होने वाली है। उनकी जमानत के लिए वकील मानशिंदे आज जमानत याचिका दाखिल करेंगे। वहीं एनसीबी आर्यन से पूछताछ कर मामले में और कौन शामिल है, ड्रग्स कहां से आता था और इनके तार कहां से जुड़े हैं, इन तमाम सवालों पर जवाब ढूंढ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक की खाली बोतलें उठाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि प्लास्टिक की चीजें जमीन पर फेंक दी जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक का जितना कम उपयोग हो उतना अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश के बसर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई। इस बीच राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। हालांकि 1 अक्टूबर के बाद ये दूसरा मौका है जब जिले में भूकंप आया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23,57,00,000 के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48,15,000 को पार कर गया। पूरी दुनिया में 21,25,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1,83,00,000 पहुंच गए। केरल में एक दिन में 12,297 नए केस से आंकड़ा 47,20,000 को पार कर गया। वहीं 74 मौत से अब तक 25,377 मरीजों की मौत हुई है। 16,333 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 45,57,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आईपीएल के 14वें सीजन में 3 अक्टूबर को 2 मैच खेले गए। पहला मैच बेंगलुरु और पंजाब के बीच हुआ, जिसमें विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स टीम ने 6 रन से पंजाब किंग्स को मात दी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं इस मैच के जीतने के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। वहीं कल के दूसरे मैच में दिनेश कार्तिक के चौके से कोलकाता ने जीत का स्वाद चखा। रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, जिसके बाद केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। आज आईपीएल में ऋषभ पंत की टीम दिल्ली और एमएस धोनी की टीम चेन्नई आमने सामने होगी। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों ही टीमें प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, लेकिन इस मैच से ये तय होगा कि कौन सी टीम शीर्ष पर रहकर आगे बढ़ेगी। इटली के रोम में रविवार को ऐतिहासिक पुल का एक हिस्सा गिर गया। ये पुल यहाँ की टाइबर नदी के ऊपर बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुबह आग लगने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया और फिर इसका एक हिस्सा गिर गया। ये आग गैस कनस्तर में विस्फोट होने के कारण लगी थी। अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की उच्च दर के बावजूद डेल्टा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यू इंग्लैंड राज्य के अधिकतर हिस्सों में संक्रमण का बढ़ता खतरा बढ़ता जा रहा है और डेल्टा वेरिएंट के प्रभाव से सभी अस्पतालों के आईसीयू मरीजों से भर चुका है और कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान के काबुल में रविवार को एक भीषण बम धमाका हुआ, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई। ये धमाका एक मस्जिद के गेट पर हुआ। काबुल की ईदगाह मस्जिद में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद की मां की स्मृति में प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा था। वहां ये धमाका हुआ है। स्पेन में डूबती हुई एक लड़की की मूर्ति ने हलचल मचा दी है। मूर्ति के जरिए लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति आगाह किया जा रहा है और उनसे पर्यावरण को बचाने के लिए अपील की जा रही है। बिहार नाम की इस डूबती मूर्ति को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। स्पेन में बिहार का मतलब आने वाला कल होता है। इटली के रोम में स्थित मिलान उपनगर में एक छोटा विमान 2 मंजिला खाली इमारत से टकरा गया। इटली के समाचार एजेंसी के मुताबिक विमान में सवार सभी 8 यात्रियों की मौत हो गई। घटनास्थल से उठा काला घना धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था।
दुबई के एक्सपो 2020 साइट पर काम करते समय 3 मजदूरों की मौत हुई। इस साइट पर काम करने के दौरान 7 से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी और इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा मानकों को विश्व स्तरीय रखा गया। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए महाभियोग चलाने का आह्वान किया। दुनिया भर में आज विश्व पशु दिवस मनाया जा रहा है। विश्व पशु दिवस की शुरुआत हेनरिक जिमरन ने जर्मनी के बर्लिन में स्थित स्पोर्ट्स पैलेस में की थी, जिसके बाद 4 अक्टूबर 1929 से इस दिवस को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ल्ड एनिमल डे का मूल उद्देश्य विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है। सरकार के आदेश के बाद कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। वहीं स्कूल खुलने पर बच्चों ने खुशी जाहिर की है। बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई में काफी दिक्कतें होती थी, अब स्कूल खुलने से ठीक से पढ़ाई हो पाएगी।